हरियाणा में विधानसभा चुनाव से पहले अग्निवीरों को लेकर हरियाणा सरकार ने बड़ा ऐलान कर दिया है। केंद्र की सरकार ने पिछले दिनों ही फैसला किया था कि 4 वर्षों के बाद रिटायर होने वाले अग्निवीरों को अर्धसैनिक बलों की भर्ती में 10% आरक्षण देने का निर्णय लिया है। अब केंद्र की सरकार की तर्ज पर हरियाणा सरकार भी ऐसा ही करने जा रही है। राज्य पुलिस भर्ती और माइनिंग गार्ड की भर्ती में अग्निवीरों को 10% का आरक्षण हरियाणा में दिया जाएगा। इसके अलावा अपना काम शुरू करने वालों को बिना ब्याज के 5 लाख रुपए तक का लोन भी हरियाणा सरकार देगी। ग्रुप डी और सी में सरकारी पदों के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में 3 साल की छूट भी दी जाएगी। अग्निवीरों के पहले बैच के लिए छूट 5 साल होगी। अगर अग्निवीर को किसी औद्योगिक इकाई में प्रति माह 30,000 रुपए की सैलरी से ज्यादा का वेतन दिया जाएगा तो ऐसी औद्योगिक इकाई को सरकार 60,000 रुपए वार्षिक की सब्सिडी भी देगी। हमारी सरकार ने हरियाणा में अग्निवीरों को प्रदेश सरकार द्वारा भर्ती किए जाने वाले कांस्टेबल, माइनिंग गार्ड, फॉरेस्ट गार्ड, जेल वार्डन और एसपीओ के पदों पर सीधी भर्ती में 10% हॉरिजॉन्टल आरक्षण प्रदान करेगी। ये प्रावधान हमने किया है। दूसरा, हमने इन अग्निवीरों को ग्रुप बी और सी में सरकारी पदों के लिए निर्धारित अधिकतम आयु 3 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी, परंतु अग्निवीरों के पहले बैच के मामले में आयु में यह छूट 5 वर्ष की होगी। सड़क दुर्घटना में घायलों को लेकर मुख्यमंत्री ने ऐलान किया कि घायलों का खर्च सरकार उठाएगी। अस्पताल में पीड़ित की मौत होने पर परिजनों को मुआवजा मिलेगा। हरियाणा सरकार प्रदेश में यातायात दुर्घटना के पीड़ितों को मुआवजा देगी और निःशुल्क उपचार की भी सुविधा प्रदान करेगी। हमने इसको 112 के साथ जोड़ करके कोई एक्सीडेंट हो जाता है, किसी भी हॉस्पिटल के अंदर वो उसको पहुंचाएंगे। कई बार जब पेशेंट वहाँ जाता था ये सोचते रहते थे कि इसका पैसा कौन देगा, कौन नहीं देगा। अगर किसी का दुर्घटनावश कोई दुर्घटना हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, तो उसको नियरेस्ट, चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल है चाहे वो सरकारी हॉस्पिटल है, उसको तुरंत वहाँ पहुँचाएंगे और उसका सारा खर्चा वो सरकार वहन करेगी। किसान वर्ग, मिट्टी व्यवसाय से जुड़े व्यापारियों के लिए भी सीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ऐलान किया। मिट्टी संबंधित समस्याओं से निपटने के लिए पोर्टल लॉन्च किया गया, जिसमें आवेदन करने के लिए कोई फीस नहीं लगेगी। बड़ी हरियाणा के अंदर हमारे किसान भाइयों को भी, छोटे व्यापारियों को भी एक बड़ी समस्या मिट्टी निपटान से वो आ रही थी। उसके समाधान के लिए आज हम एक पोर्टल को भी लॉन्च कर रहे हैं। हमारे जो किसान भाई हैं, छोटे व्यापारी हैं, लंबे समय से मिट्टी से संबंधित विभागीय अनुमति व अन्य प्रक्रियाओं के जटिल, क्योंकि चालान हो जाता था, मिट्टी का कोई काम करता था उसका चालान हो जाता था, उस समस्या का आज हमने पोर्टल के माध्यम से वो समाधान निकाल दिया है। आज इस पोर्टल का शुभारंभ हो रहा है। ये किसान, छोटे व्यापारी, गांव में रेड़ा बुग्गी वाले किसान को भी राहत मिलेगी तथा अपने घर बैठे ही वो चाहे मोबाइल के ऊपर है, चाहे वो सीएससी सेंटर में जा कर के वहीं पर अपना कौन से खेत से उसने मिट्टी को लेवल करना है या उठा करके घर लेकर के आनी है। क्योंकि कई बार इस प्रकार की भी दिक्कतें थी कि भाई मैं तो अपने खेत से मिट्टी ले आया, घर में मनु यूज चाहिए था, चालान दी कर दिया। वो खाली वेबसाइट के ऊपर, पोर्टल के ऊपर वो रजिस्ट्रेशन करेगा कि मैंने इस खेत से मिट्टी उठानी है या इस खेत का लेवल करना है और उसका प्रिंट निकाल लेगा। कुछ उसको करना नहीं, कोई फीस नहीं लगेगी, कोई कुछ नहीं लगेगा उसका। कुल मिलाकर मुख्यमंत्री नायब सिंह की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस काफी अहम और खास रही, जिसमें अग्निवीरों से लेकर किसानों तक के लिए पिटारा खोला गया। सूर्या समाचार के लिए चंडीगढ़ से रवि चंदेल की रिपोर्ट।